आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। अमेरिकी रियासत टेक्सास के एक स्कूल में फायरिंग की वारदात पेश आई, जिसमें 20 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। एक गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक पिस्तौल और मुमकिन तौर पर राइफल से लैस 18 साल मुलजिम मंगल के रोज टेक्सास में वाक़ एक एलिमेंट्री स्कूल में दाखिल हुआ और फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 18 कमसिन बच्चे और एक टीचर समेत 21 अफराद हलाक हो गए। फायरिंग की इस वारदात में 18 बच्चे और 2 बालिग अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 13 बच्चों समेत 14 अफराद जख्मी भी हुए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बहैसियत कौम हमें पूछना है कि हम खुदा के नाम पर गन लॉबी के खिलाफ कब खड़े होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक्सास के गवर्नर एबर्ट का कहना है कि पुलिस ने स्कूल में फायरिंग करने वाले नौजवान, जिसका नाम गालिबन सेल्वाडोर रामोस है, उसे गोली मारकर हलाक कर दिया। स्कूल में फायरिंग से पहले हमलावर अपनी दादी को गोलियां मारने के बाद घर से निकला था, जिसके बाद उसका बॉर्डर पुलिस से फायरिंग का तबादला हुआ और बाद वो जाकर स्कूल में छुप गया। हमलावर की दादी अस्पताल में जेरे इलाज है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मामले को लेकर एक नई अर्जी पर अहम समाअत चारशुमे के रोज हुई। सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन के जज रवि दिवाकर ने मामले की समाअत करते हुए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुंतकिल कर दिया। अब इस मामले की आइंदा समाअत 30 मई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। मौसूला इत्तलात के मुताबिक फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज महेंद्र पांडे इस मामले की समाअत करेंगे। दरअसल सीनियर डिवीजन कोर्ट में मंगल के रोज ज्ञानवापी मस्जिद से मुतालिक एक नई अर्जी दाखिल की गई थी। यह अर्जी विश्व वैदिक सनातन संघ के सरबराह जितेंद्र सिंह की बीवी किरण सिंह ने दाखिल की, जिसमें 3 मुतालबात रखे गए हैं। अर्जी के मुताबिक पूरे ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में मुसलमानों के दाखिले पर फौरन रोक लगाई जाए, हिंदुओं को ज्ञानवापी अहाते में पूजा का हक देने और मुबैना शिवलिंग मिलने वाली जगह पर फौरी असर से हिंदुओं को पूजा का हक दिए जाने का मुतालबा किया गया है। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 1 महीने से ज्ञानवापी मसले पर अदालतों में समाअतें हो रही हैं और सर्वे वगैरह का अमल भी अंजाम पा चुका है। श्रृंगार गौरी के दर्शन की इजाजत से मुतालिक अर्जी पर समाअत करते हुए सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद का सर्वे कराने का हुक्म दिया था। कमीशन की कार्रवाई के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजू खाने में मुबैना तौर पर एक शिवलिंग होने की बात कही गई, हालांकि मुस्लिम फरीक ने इसे फवारा बताया है। दिल्ली की एक अदालत ने चारशुमे को अलायदगी पसंद लीडर यासीन मलिक को दहशतगर्दों को फंड फराहम करने के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के मामले की समाअत करने वाली पटियाला हाउस कोर्ट की खुसूसी अदालत के जज प्रवीण सिंह ने यासीन मलिक को दहशतगर्दों को फंड फराहम करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। यासीन मलिक को 19 मई को इस मामले में कसूरवार ठहराया गया था और NIA ने सजाए मौत देने का मुतालबा किया था। सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड टी दामोदर राव और हेट्रो ड्रग्स कंपनी के सदर नशीन बी पार्था सारथी रेड्डी ने तेलंगाना में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मुनक़िद होने वाले इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियां दाखिल कर दिए हैं। इन दोनों उम्मीदवारों ने चारशुमे को तेलंगाना राष्ट्र समिति की तरफ से आहते असेंबली में रिटर्निंग ऑफिसर को अपने पर्चे नामजदगियां पेश किए। वुजरा टी हरीश राव, बी प्रशांत रेड्डी, पी सविता इंदिरा रेड्डी, तरसनी श्रीनिवास यादव, गंगला कमलाकर, CH मल्लारेड्डी और दीगर अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और अरकान काउंसिल भी इस मौके पर मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में राज्यसभा की इन 2 सीटों पर इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जो मौजूदा राज्यसभा अरकान कैप्टन वी लक्ष्मीकांत राव और डी श्रीनिवास की आइंदा माह मियाद मुकम्मिल होने की वजह से मखलूआ हो रही हैं। राज्यसभा के रवां हफ्ते मुनक़िद शुदी ज़मीनी इंतखाब में TRS के उम्मीदवार वी रविचंद्रा बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं और अब हुक्मरान पार्टी को इन 2 सीटों से भी अपनी कामयाबी की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के अमलापुरम टाउन की पुलिस ने मंगल को बड़े पैमाने पर रौनुमा तशद्दुद के वाक़यात के सिलसिले में 46 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक वजीर और एक रुकन असेंबली के मकानात नजर आतिश कर दिए गए थे। पुलिस ने उन इत्तलात की रोशनी में कि मजीद ग्रुप जिले कोनसीमा का नाम बदलकर जिले डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा रखने की सरकारी तजवीज़ के खिलाफ जारी एहतजाज की तायद में मजीद एहतजाज की
मनसूबाबंदी कर रहे हैं। पुलिस ने सिक्योरिटी में सख्ती पैदा कर दी और मुख्तलिफ अजला में जायद फोर्सेस मुतैन कर दी गई हैं। मंगल को कोना सीमा साधना समिति के एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए थे। एहतजाजियों ने कई मकामात पर तशद्दुद बर्पा किया। मुलाजिमीन ने पुलिस पर संगमारी की और 2 गाड़ियों को जला दिया गया। उन्होंने रियासती वजीर विश्वरूप और रुकन असम्बली सतीश के मकानात भी नजर आतिश कर दिए थे। तकरीबन 12 अफराद बशमूल मुलाजिमीन पुलिस तशद्दुद के वाक़यात में जख्मी हुए हैं। पुलिस को ऐसी इत्तलात भी मौसूल हुई है कि जिले के नाम की तब्दीली का मुतालबा करते हुए चंद ग्रुप्स जवाबी एहतजाज करने वाले हैं, जिसके पेश नज़र तशद्दुद से मुतासरा टाउन में जायद फोर्सेस रवाना कर दी गई हैं और सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के सिलसिले में वसी तर सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। मोदी 26 मई को तेलंगाना के दारुल हुकूमत में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी ISB की 20वीं यौम तासीस में शिरकत करेंगे और तुलबा से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम शजरकारी करेंगे, यादगारी तख्ती की नकाब कुशाई अंजाम देंगे और ISB के माई स्टैंप और खुसूसी लिफाफे को जारी करेंगे। वजीर आला तेलंगाना के बेंगलुरु दौरे के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार वजीर आजम का इस्तकबाल करेंगे। उनके दौरे के सिलसिले में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस ने ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की हैं। अंदरून तीमा वजीर आजम का शहर हैदराबाद का एक दूसरा दौरा है। जारिया साल 5 फरवरी को उन्होंने शहर के नवाही इलाके मुंस्टल में मसावात के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी थी। बीजेपी के सीनियर कायद डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि वजीर आजम के दौरे हैदराबाद के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर KCR तेलंगाना छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने आज बेगमपेट एयरपोर्ट में वजीर आजम के दौरे के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि KCR को वजीर आजम के सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए वो वजीर आजम से बचने के लिए हैदराबाद छोड़कर दूसरी रियासत का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के चीफ मिनिस्टर की जानिब से वजीर आजम के दौरे के मौके पर एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करने की एक रिवायत रही है, लेकिन KCR ने इस रिवायत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। 4 माह से भी कम वक्त में यह दूसरी मर्तबा होगा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR वजीर आजम मोदी का जुमेरात को हैदराबाद में आमद पर इस्तकबाल नहीं करेंगे, जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की सालाना तकरीब में शिरकत के लिए आ रहे हैं। कौमी सियासत में अहम रोल पर नजर रखने वाले KCR शेड्यूल के मुताबिक उस दिन बेंगलुरु में होंगे, जहां वो साबिक वजीर आजम और जनता दल सेक्युलर के लीडर HD देवेगौड़ा से मुलाकात करेंगे। खबर ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक KCR 26 मई को बेंगलुरु पहुंचेंगे। वो साबिक वजीर आजम देवेगौड़ा और साबिक चीफ मिनिस्टर कर्नाटका HD कुमारस्वामी से मुलाकात करेंगे। दूसरे दिन वो रालीगंज सिद्धि रवाना होंगे, जहां वो समाजी कारकुन अन्ना हजारे से मुलाकात करने वाले हैं। बाद अज़ां वो साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जाएंगे और फिर हैदराबाद को उनकी वापसी होगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह ने दिल्ली में अपने क़याम के दौरान हाल ही में चीफ मिनिस्टर दिल्ली और आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल के अलावा साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव से मुलाकातें की थी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ चंडीगढ़ का दौरा भी किया और वहां चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवंत मान के साथ एक तकरीब में 22 मई को मरकज के 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ चलाई जाने वाली तहरीक के दौरान फौत होने वाले किसानों के खानदानों में फीकस 3 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए। उन्होंने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 4 फौजी मुलाजिमीन के खानदानों में फीकस 10 लाख रुपए के चेक्स भी तकसीम किए, जो गलवान वादी में चीनी फौजियों के साथ तसादुम में शहीद हुए। वज़ीर आज़म मोदी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की 20वीं सालाना तकरीब में शिरकत के लिए 26 मई को हैदराबाद आ रहे हैं। ISB ने इस तकरीब के लिए चीफ मिनिस्टर KCR को भी मदऊ किया। डीन ISB ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने नेक ख्वाहिशात वाबस्ता करते हुए मुतला किया कि वो दूसरी रियासत के दौरे के पेश नज़र इस तकरीब में शिरकत नहीं कर पाएंगे। कल जो तेलंगाना स्टेट को अभी अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पधार रहे हैं, हम थोड़ा कुछ प्रश्नों के लिए जवाब देने के लिए हम डिमांड करते हैं। आज स्टेट की यूनिट जो भी है, स्टेट यूनिट BJP प्रेसिडेंट रेंदो और BJP MPs को हम डिमांड करते हैं, ये हम सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी जी से हमको दिलाइए। आज तेलंगाना स्टेट हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। 8 साल में कुछ एक नया प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। कभी भी नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना
स्टेट में आता है, कोई भाषण दे के जाता है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट के लिए अनाउंसमेंट नहीं होता, कुछ प्रोजेक्ट के लिए उद्घाटन के लिए भी नहीं आया, खाली भाषण दे के जाने के प्राइम मिनिस्टर बन गया। वही बीजेपी सत्ता के स्टेट्स में कभी जाता है तो उधर इनॉग्रेशंस के लिए जाता, उद्घाटन के लिए जाता, नया प्रोजेक्ट अनाउंस करने के लिए जाता, लेकिन तेलंगाना स्टेट में एक प्रोजेक्ट भी अनाउंस नहीं करा अब तक 8 साल में, कुछ नई बात भी नहीं आया, खाली भाषण दे के जाना ही हो रहा है। उस वास्ते नया प्रोजेक्ट क्या दिला रहे, हम क्या दिला सकते हैं आप? आज बहुत बड़ी बात बोल रही है हमारा बीजेपी के एमपीज और स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट। हम डिमांड करते हैं, हम पूछते हैं, हम क्या अनाउंस कर सकते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर से, हम पूछना चाह रहे हैं। दूसरी बात, आज पब्लिक सेक्टर यूनिट जितने भी अपने स्टेट में हैं, पूरे बेचने की चक्कर में हैं, पूरे उनको दफन करने के लिए चक्कर में हैं। आज HMT के जो भी मजदूर, जो भी कर्मचारी है, उन लोगों का मेहनत का फल नहीं मिला। आज 5 साल की रिटायरमेंट होने के बाद भी उन लोगों का स्टैट्यूटरी जो फंड से स्टैट्यूटरी बेनिफिट जो है आज तक 1 रुपये भी नहीं मिला। आज सरकार इसके बारे में सोच रहा ही नहीं है। पिछले सरकार केंद्र में सत्ता में कोई भी रहने दो, कोई यूपीए रहने दो, एनडीए रहने दो, इससे पहले वाजपेयी की सरकार भी रहने दो, हर एक केंद्र के सरकार ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, कर्मचारियों को और उद्योगों को, उन लोगों का मजदूरों को नजर में लगाते हुए उन लोगों को पैकेजेस दिया गया। लेकिन 8 साल में नरेंद्र मोदी जी आने के बाद 1 रुपए की हेल्प भी नहीं मिला, यहाँ तक कि पूरे कर्मचारियों को, पूरे मजदूरों को रोड पे लेके आ गया, उन लोगों को मेहनत का फल भी नहीं मिल रहा है। तो ये हम पूछना चाह रहे हैं कि ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को स्ट्रेंथन करे, उन लोगों के लिए भलाई के लिए सोचे, नहीं तो अपने आप कैसे भी कर्मी ये क्या है बोलो तो वर्करों का अगेंस्ट पार्टी है, अगेंस्ट गवर्नमेंट है ये बीजेपी। तो हम सब ये पूछे, इससे पहले बहुत सारे बार चर्चा भी हुई इसके बारे में, लेकिन एक बार भी हमको स्टैडलर रियल तेलंगाना में जायदस 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ आलमी मियार का रियल कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करेगी। यह सरमायाकारी मुश्तरका वेंचर की बुनियाद पर होगी, जिसमें मेधा सर्वर ड्राइवर्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टैडलर रियल शामिल रहेंगे। वजीर इंडस्ट्रीज तेलंगाना KT रामाराव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे इंडस्ट्रीज जयेश रंजन और दीगर ने इनकी मौजूदगी में 4 मई को स्विट्जरलैंड के डावोस में तेलंगाना लाउंज में यह ऐलान किया गया। इस यूनिट के जरिए रियासत में तवक्को है कि 2500 अफराद को मुलाजिमतें हासिल होंगी। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि उन्हें इंतहाई खुशी है कि स्टैडलर ने रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हैदराबाद का इंतखाब किया और इससे हैदराबाद की अहमियत उजागर होती है कि इस शहर में आलमी मियार की सरमायाकारी को राग़िब करने की तमाम सहूलतें मौजूद हैं। ब्राग मेयर ने कहा कि ये यूनिट इंतहाई अहम सेंटर्स में से एक होगा जो हिंदुस्तान में कायम किया जा रहा है। उन्होंने इस ताल्लुक से हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम की जाने वाली मदद पर मसरत भी जाहिर की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने 20 मई को बेगमजार में होने वाले नीरज के कत्ल के सिलसिले में नीरज की अहलिया और दीगर अफराद खानदान से मुलाकात की और तयख्खुन दिया कि उनके साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा और हुकूमत की जानिब से जो भी इक़दाम किए जाने हैं वो ज़रूर किए जाएंगे। नीरज की अहलिया सौजन्या ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने वज़ीर दाखिला से नुमाइंदगी की कि उनके शोहर के कत्ल के मुकदमे का फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चलाया जाए और उनके बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। पंवार का दादाजी जगदीश प्रसाद पंवार बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे को रे हरमी से मारे गए, चक्कू नारियल काटने का चक्कू से मारे, बहुत बेहरमी से मारे, फिर ईंट भी ग्रेनेड भी फेंके, ग्रेनेड को मैं बचाने को गया फिर भी बच्चे के ऊपर फेंक दिए। हाँ, ये मेरे पास खंजरों से मार लगा, मेरे हाथ पे भी है। मिनिस्टर से आप क्या पूछा? हाँ, मिनिस्टर साहब बोले हम पूरी कार्रवाई सख्ती के साथ में करेंगे और आपकी सख्ती से हम करेंगे। और मेरी बहू को मिनिस्टर साहब बोले आप मेरी बेटी है, मैं आपको बिल्कुल न्याय दिलाऊंगा। बेटी बना लिए मिनिस्टर साहब के ऊपर हमारे न्याय चाहिए। वो बाईगोन जो भी है उनका कितना भी ताकतवर है, बुराईगन को पहले हत्या की सजा दिलाए। इसका अंदर बाईगोन में ये बच्चे मासूम है, लेकिन वो बाईगोन कौन है? ग्राउंड लेवल पे काम कौन कर रहा है? अपने वो डरने की जरूरत नहीं है। मन्ना तो एक दिन है, मुझे भी है, इसको भी है, लेकिन ग्राउंड लेवल कौन है? इसको फांसी की सजा पर हस्बैंड को न्याय दिलाओ।
मेरे हस्बैंड को बेतहा से मारे, भरे बाजार में मारे मेरे हस्बैंड को। जब तक उनको फांसी की सज़ा नहीं दी जाती, जब तक उनकी बेल नहीं होना चाहिए, उनको फांसी की सज़ा दो, मेरे हस्बैंड को न्याय दो। मेरे हस्बैंड को बाजार में मार, कल के दिन मेरे देवर को, मेरे फैमिली वालों को घर में घुस के मारेंगे। ये लोग धमकी दे रहे कि ये लोगों को भी मारेंगे, अब ये लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, एक को मारे ना पूरी फैमिली को भी मारेंगे बोल के बोल रहे। मेरी आप लोग प्लीज मदद करो, आप पूरी मीडिया, और उनके ऊपर बड़ा कौन है उनको सामने लाओ आप। वो अभी तक नहीं मिला, उनके पीछे कौन है बड़ा, उनको भी सामने लाओ। कौन है ये हम देखना चाहते हैं, इनके पीछे कौन है तो बड़ा। पंवार का दादाजी जगदीश प्रसाद पंवार बोल रहा हूँ। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी जिले के भिकनूर मंडल के पेद्दा मलेरेड्डी गांव में मुनक़िदा कांग्रेस के रचा बंडा प्रोग्राम में वरंगल डिक्लेरेशन के वादों को किसानों से वाकिफ करवाया। इस मौके पर शब्बीर अली ने किसानों से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा राइट टू डिक्लेरेशन को कांग्रेस इख्तियार में आने पर अमल करेगी। वरंगल डिक्लेरेशन को किसानों तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव तक कांग्रेस पार्टी रचा बंडा प्रोग्राम का एहतमाम कर रही है। शब्बीर अली ने कहा कि राइट टू डिक्लेरेशन में कांग्रेस ने किसानों से कई वादे किए हैं, जिसके तहत कांग्रेस के इख्तियार में आने पर 2 लाख रुपए ज़राई कर्ज माफ किया जाएगा। इंदिरा किसान गारंटी स्कीम के तहत किसानों और खौलदार किसानों के लिए 15,000 रुपए फी एकड़ माली इमदाद फराहम की जाएगी। रोजगार जमानत स्कीम के तहत रजिस्टर्ड बेजमीन ज़राई मजदूरों के लिए 12,000 रुपए सालाना अदा किए जाएंगे। किसानों को अकलतरीन कीमतों की अदायगी, किसान की उगाई हुई फसल की कीमतों का पहले से तयन किया जाएगा। हल्दी बोर्ड का क़याम और फसल की बेहतर इंश्योरेंस करवाई जाएगी। जंगल की जमीनों पर काश्त करने वाले कबायलियों को जमीन की मिल्कियत धरानी पोर्टल को खत्म करेंगे और बेहतर रेवेन्यू सिस्टम लाएंगे। नकली कीड़ेमार अद्वियात की फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों के मसाइल मुस्तकिल हल करने के लिए किसान कमीशन कायम किया जाएगा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वजीर बरकी जगदीश रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने सूर्यापेट नारकेटपल्ली के सर्वे नंबर 480 और 481 और दीगर सर्वे नंबर की 20 एकड़ की अराजी पर कब्जा करते हुए बेनामी जीवन रेड्डी के नाम पर दस्तावेजात तैयार कर लिए हैं। कोमट रेड्डी ने वजीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर वजीर बरकी जगदीश रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें अपनी काबीना से बरतरफ करने के इक़दाम करें। పనికిరాని మంత్రిని జిల్లాకు మంత్రిగా చేసి జగదీష్ రెడ్డి అనే వ్యక్తిని ఆయన సంపాదన ధ్యేయంగా సూర్యాపేటలో మొదలుపెట్టి కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర కడుతున్నా అని చెప్పి రాత్రి 150 ఎకరాల దళితుల భూమి కొని అక్కడ కలెక్టర్ ఆఫీస్ కట్టించి అక్కడ 100 కోట్లు సంపాదించాడు. ఆ అవినీతి పరుడు ఇవాళ మా నార్కెట్పల్లి చెరువును కూడా వదిలిపెట్టకుండా ఆయన బినామీ పార్ట్నర్ కూడా జీవన్ రెడ్డి అంటవాడు. ఆ బినామీ పార్ట్నర్ జీవన్ రెడ్డి అంటే ఎంట పెట్టుకొని మంత్రి గారికి స్వయంగా దాదాపు 40 ఎకరాలు మట్టితో నింపి ఇవాళ దాదాపు 100 కోట్ల రూపాయల స్కామ్ చేసి నార్కెట్పల్లి టౌన్లో ఇప్పుడే కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడిన మీ ముందునే సాయంత్రం వరకు రేపటి వరకు చేయకపోతే మేమే ప్రత్యక్షంగా మిషన్లు తీసుకొచ్చి कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर डॉक्टर जे गीता रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से दिल्ली के महिला क्लिनिक के मुशाहिदे पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गीता रेड्डी ने कहा कि शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के चंद मकामात पर हुकूमत ने दिल्ली की तर्ज पर बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने अब तक एक मरतबा भी किसी एक बस्ती दवाखाने का मुआयना नहीं किया। रहे हो आपको बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर बनना है, खैर जो भी बनना है बनिए, प्राइम मिनिस्टर बनिए, राष्ट्रपति बनिए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर आप यहाँ अपने ओन दवाखानों के लिए कुछ सोचते नहीं। और यहाँ पर मैं पूछना चाह रही हूँ, उन्होंने 2014 में कहा, उन्हीं का मैनिफेस्टो में उन्हें याद दिलाना चाह रही हूँ हमारी कांग्रेस की ओर से, कि आपने कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल हॉस्पिटल लेके आएंगे, सुपर स्पेशलिटी। तो सुपर स्पेशलिटी कहाँ लेके आएंगे, मैं पूछना चाह रही हूँ कितने सुपर स्पेशलिटीज आएंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कहा कि स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी विल कम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट।
जून में ये कहा था मैनिफेस्टो में, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। और कहा गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज आएगा, मगर वो हुआ नहीं। अभी भी सिर्फ थोड़े ही वो लोग शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो भी कभी पूरे होने की तो उम्मीद इस वक्त तो है नहीं। और मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचना ही कैसे, उसके लिए फैसिलिटी होना चाहिए, फैकल्टी होना चाहिए, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, बाकी सिब्बंदी होनी चाहिए, लैब्स होनी चाहिए, लाइब्रेरीज होनी चाहिए, हॉस्टल्स होनी चाहिए। ये सब करना पड़ेगा एक मेडिकल कॉलेज आने के बाद, और तब पता लगेगा कि लोगों ने इनकी जितना सोच करके क्या अभी 8 महीने 10 महीने बाकी हैं, 8 साल में अब जो करने पाए अभी करेंगे क्या। और भी कहा गया था कि उनके मैनिफेस्टो में कि हर एक मंडल में हम जरूर एक 30 बेडेड हॉस्पिटल करेंगे, 30 बेडेड का हॉस्पिटल हर मंडल में रहेगा। मगर आज तक कहीं मंडल में भी, कोई भी मंडल में, स्टेट में एक भी 30 बेडेड हॉस्पिटल मंडल लेवल का आया नहीं। और उस पर से कहा गया था कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एरिया हॉस्पिटल। बॉक्सर निका जरीन इस्तांबुल में खवातीन के वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद पहली मर्तबा 27 मई को शाम 6 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाली हैं, जिसके पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इस्तकबाल किया जाने वाला है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ और आला अहदेदारों को हिदायत दी कि वो निका जरीन का शानदार इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पर तैयारी करें। वाज़ेह है कि तेलंगाना के निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली हिंदुस्तानी बॉक्सर निका जरीन ने तुर्की के इस्तांबुल में मुनक़िदा वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 12वें एडिशन के फ्लाईवेट यानी 52 किलोग्राम के फाइनल में थाईलैंड की बॉक्सर को 0-5 से शिकस्त देकर वर्ल्ड चैंपियन बनी है और तलाई तमगा हासिल किया है। हुसूल अराजियात के लिए जारी करदा GO-80 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के जिले वरंगल में किसानों ने बड़े पैमाने पर धरना दिया, जिसके नतीजे में मालकोंडूर हैदराबाद कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जाम हो गई। उन एहतजाजी किसानों ने GO-80 को फौरी तौर पर मनसूख करने के अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी की। इस धरने के सबब इस मसरूफ तरीन रूट पर ट्रैफिक जैम हो गई। किसानों के इस धरने में अपोजिशन जमातों, कांग्रेस, बीजेपी और बायां बाजू के कायदीन और कारकुनों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। किसी भी नागहानी वाक़े को रोकने के लिए पुलिस की भारी तादाद वहां देखी गई। क़ब्ल मुत्तहिदा वरंगल जिले भर में पुलिस की जानिब से जगह जगह किसानों को पहले ही हिरासत में लिया गया। इस GO को मनसूख करने के मुतालबे पर कौमी शाहराह पर धरना देने की अपील के पेश नज़र किसानों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जिसकी किसानों की JAC ने मजम्मत की। एक आशिक और उसकी शादीशुदा माशूका ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया सिद्दीपेट जिले के जगदेवपुर मंडल के पीरलापल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजन्ना सिलसिला जिले के राजीव नगर का रहने वाला वेणुगोपाल उसी जिले से ताल्लुक रखने वाली पूजा एक अस्पताल में काम करने के दौरान एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। ये दोनों शादी करना चाहते थे, ताहम उनके खानदान वालों ने उस शादी पर एतराज करते हुए उनकी शादी से इनकार कर दिया। इस दौरान पूजा की शादी दूसरे नौजवान से कर दी गई। ताहम शादी के बाद पूजा ने घर छोड़ दिया और अपने आशिक के साथ रहने लगी। इस पर दोनों खानदानों ने एतराज किया, जिसके बाद 5 दिन पहले ये दोनों घर से चले गए और जंगल में पहुंचकर उन्होंने दरख्त से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महबूबनगर के सरकारी दवाखाने में शीरख्वार बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम हो गई। तफसीलात के मुताबिक जिले नागर कर्नूल के बिजनापल्ली मंडल से ताल्लुक रखने वाली एक हामिला खातून गंगा 21 मई को डिलीवरी के लिए सरकारी दवाखाना महबूबनगर में शरीक हुई थी और दूसरे दिन 22 मई को सिजेरियन के जरिए लड़का पैदा हुआ। बाद उसे वार्ड में मुंतकिल किया गया। उसी दिन सुबह की अवलीन सातों में जच्चे के बाजू सोए हुए शीरख्वार बच्चे को नामालूम अफराद उठा ले गए। कुछ ही देर बाद शीरख्वार बच्चे की मां गंगा नींद से बेदार हुई और अपने बच्चे को गायब पाकर वहां पर मौजूद अपने रिश्तेदारों को इत्तला दी। दवाखाने में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड की मदद से अफराद खानदान ने दवाखाने में तलाशी ली। इस दौरान गाड़ियों की पार्किंग के पास मौजूद 2 मुश्तबा अफराद की तलाशी ली गई। उनके पास से शीरख्वार बच्चा बरामद हुआ और उन 2 अफराद को 2 टाउन पुलिस के हवाले किया गया। साइबर क्राइम पुलिस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने किम्स बेंगलुरु में सीट दिलवाने का झांसा देकर ठग लेने वाली टोली के एक रुकन को रियासत बिहार से गिरफ्तार करके ट्रांजिट वारंट पर शहर मुंतकिल किया। मुलजिम की शिनाख्त 30 साल अशोक के तौर पर की गई और वो बिहार का रहने वाला है। शहर से ताल्लुक रखने वाले वेनला नामी तालिबा ने शिकायत की थी कि उसने इंटरमीडिएट मुकम्मिल किया और वो
नीट के लिए रुजू हुई और काउंसलिंग के इंतजार में थी कि उसे एक SMS पैगाम मौसूल हुआ जिसमें कहा गया कि उसे किम्स बेंगलुरु में सीट दिलवाई जाएगी। तालिबान ने इस पैगाम पर यकीन कर लिया, जिसके बाद उससे 10,16,000 रुपए वसूल किए गए। रकम वसूल होने के बाद मुलजिम ने अपना फोन बंद कर दिया। तालिबान की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। వీళ్ళు కలకత్తాలో పూణేలో स्पा सेंटर की आड़ में गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम देने वालों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने कार्रवाई की है। मादापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में विजन फैमिली सैलून एंड स्पा सेंटर में जिस्म फरोशी का अड्डा चलाया जा रहा था। कल शाम वहां धावा किया गया। पुलिस ने ऑर्गेनाइजर 36 साला मंगा, सब ऑर्गेनाइजर सुरेश, विकी के अलावा गाहक आनंद को गिरफ्तार कर लिया। स्पा सेंटर से मुंबई और मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों को आजाद करवा लिया गया। उनके पास से पुलिस ने 2,000 रुपए नकद रकम, टीवी वगैरह जब्त कर लिया। टिम्बर डिपो के लिए रिश्वत तलब करने वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2 मुलाजिमीन को एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। ACB के हुक्काम ने शमशाबाद फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्याम और सेक्शन ऑफिसर बीरैया नायक को रंगे हाथों पकड़ लिया। शादनगर से ताल्लुक रखने वाले वेंकटेश जिला रंगारेड्डी शमशाबाद मंडल के कोतवालगुड़ा में टिम्बर डिपो कायम करना चाहता था। उसने परमिशन के लिए फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर शाम से राब्ता कायम किया। उसने 80,000 रुपए रिश्वत तलब की। रिश्वत तलब करने पर दरखास्त गुजार पुलिस से रुजू हुआ और आज मंसूबाबंद तरीके से दोनों सरकारी मुलाजिमीन को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर के नगरी टाउन में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा कल शब उस वक्त पेश आया जब पंजाब की लॉरी ने बाइक को टक्कर दे दी। यह लॉरी तिरुपति की सिम जा रही थी। हादसा इतना शदीद था कि बाइक पर सवार 2 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे के बाद लॉरी ड्राइवर फरार होने में कामयाब रहा। इस हादसे के साथ ही लॉरी में आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। जिले रंगारेड्डी में एक शख्स के खंजर के साथ कोर्ट के अहाते में दाखिल होने से सनसनी फैल गई। साई किरण नामी नौजवान ने आज ये हरकत की। उसके हमरा उसका दोस्त भी था। साई किरण मुश्तबा हालत में हाथ में हथियार लिए गश्त कर रहा था कि उसे सिक्योरिटी के अमले ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की और पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल पूरा मामला यह है कि साई किरण की बहन ने एक नौजवान से लव मैरिज की थी और उस शख्स ने उसे धोखा दिया। इस केस की समाअत अदालत में जारी है और साई किरण का बहनोई अदालत आया हुआ था। उसे इस बात का पता चला और वह अपने बहनोई का कत्ल का मंसूबा बनाकर अदालत पहुंचा था कि पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। तेलंगाना के जिले निजामाबाद से काशी जाने वाली बस रियासत बिहार के औरंगाबाद में उलट गई। इस हादसे में निजामाबाद जिले के वेलमल से ताल्लुक रखने वाली 70 साला खातून सरलम्मा की मौत हो गई, जबकि दीगर 5 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब औरंगाबाद में एक होटल के पास ड्राइवर बस रोकने की कोशिश में था कि पीछे से बस को लॉरी ने टक्कर दे दी। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ कि 24 मई को 38 यात्रियों को लेकर खानगी ट्रैवल्स की बस काशी के लिए रवाना हुई थी। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर कपिल सिब्बल पार्टी से मुस्तफी हो गए हैं और वो राज्यसभा के लिए इंतखाबी मैदान में उतर गए हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी की हिमायत से आजाद उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। कपिल सिब्बल ने इत्तला दी कि उन्होंने 16 मई को ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। कपिल सिब्बल ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है और वो एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर इसमें मुकाबला करेंगे। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हुकूमत रियासतों के लिए गेहूं का कोटा कम करके गरीबों से रोटियां छीनने का काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सारी कटौतियां सिर्फ गरीबों के लिए ही हैं। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने आटा महंगा कर गरीबों की पहुंच से दूर कर दिया और अब गरीबों का गंदुम राशन के थैले से भी छीनने की तैयारी है। चंद दिन पहले तक पूरी दुनिया का पेट भरने का दावा किया जाता था और अब हुकूमत सिर्फ मुल्क के अवाम के लिए गंदुम का कोटा क्यों कम कर रही है। इसके साथ उन्होंने एक खबर भी पोस्ट की जिसमें लिखा है कि अगले माह से उत्तर प्रदेश में लोगों को गंदुम के बजाय चावल मुफ्त मिलेगा। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।